आज के वचन की ओर आएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियंस उसका 12 अध्याय 4 आयत से लेकर 11 आयत तक। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय 4 से 11। 1 कुरिन्थियंस 12 अध्याय 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन आमीन। ये खुदा का वचन है। और जब पौलुस ये वचन को लिख रहा है ना, मैं सोचता हूं वो एक अलग दुनिया में होगा, क्योंकि ये बातें ना आम इंसान के ऊपर नहीं उतर सकती। आम इंसान के ऊपर ये बातें नहीं उतर सकती। पौलुस कहता है जो कलाम मेरे को मिला है वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर का कलाम है। जो रेवलेशन मैं बोलता हूं वो किसी मनुष्य के सिखाए हुए नहीं है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के सिखाए हुए हैं, और उसी पवित्र आत्मा की यहां पे बात कर रहे हैं। और जब वो बात कर रहे हैं वो बात वरदानों के बारे में कर रहे हैं, गिफ्ट्स के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं? पौलुस ने पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के कार्य और पवित्र आत्मा के फल, इन तीनों के बारे में लिखा है। 7 तरह के पवित्र आत्मा के वरदान हैं, 5 तरह के पवित्र आत्मा के कार्य हैं जिसको ऑफिस कहते हैं, 5 तरह के, और 9 तरह के पवित्र आत्मा के फल है, बेसिक नॉलेज। और इन सब के बारे में पौलुस ने लिखा है, और सबके रेवलेशन अलग अलग है। मैं इसको एक चैप्टर में या एक कलाम में 45 या 50 या 1 घंटे में कवर नहीं कर सकता है। इसको कोशिश करेंगे कि मैं इसको पार्ट 2 पार्ट 3 करें, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जंगल से वापस आया, बियाबान से वापस आया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और खुदा के यशायाह की किताब में 43 में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। किससे परिपूर्ण होगा? पवित्र आत्मा से। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रभावशाली सेवकाई के पीछे किसका हाथ है? पवित्र आत्मा का। कोई भी सेवकाई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर, उसके प्रभाव के बगैर, उसके अनॉइंटिंग के बगैर, अभिषेक के बगैर नहीं चल सकती। कोई भी सेवकाई। दाऊद कहता है अपने पवित्र आत्मा को मेरे से दूर ना कर। और पौलुस ने इतना कुछ लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के बारे में। और इस पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलीसिया को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम ठोकर खाएंगे, नहीं तो हम ठोकर खाएंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा पे कम बोलते हैं और बदलुओं पे ज्यादा बोलते हैं। पवित्र आत्मा के ऑफिसेस पे कम बोलते हैं, दुष्ट आत्मा के ऑफिसेस उनको ज्यादा पता है। लेकिन मेरा मोटिव पवित्र आत्मा के ऑफिसेस के बारे में, उसके वरदानों के बारे में, उसके गिफ्ट्स के बारे में बताना है, जरूरी है मेरा, क्योंकि कोई भी सेवकाई इसके बगैर नहीं चल सकती। अगर
एक कलीसिया बढ़ती है तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ती है, नहीं तो कलीसियाएं खत्म हो जाती हैं। एक जीवित कलीसिया की परिभाषा जानते हैं क्या है? पवित्र आत्मा का होना। अगर नहीं है, दैट मैंने अभी पहले बोला, बिना पवित्र आत्मा पे हम डेड हैं, कलीसिया भी डेड है। पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, चिन्ह चमत्कारों का होना जरूरी है, सामर्थ्य का होना जरूरी है, परमेश्वर के अभिषेक का होना जरूरी है। लेकिन एक चीज है, वरदान अलग है, गिफ्ट जिसको कहते हैं वो अलग चीज है, और जो फ्रूट है, फल पवित्र आत्मा के, वो अलग चीज है। 9 फ्रूट्स लिखे हैं ना, अब हम उस पर बात नहीं करेंगे, जिसमें प्रेम, कृपा, भलाई, आनंद, शांति, धीरज, ये सारी बातें हैं ना, नम्रता, ये सारी बातें। ऑफिस मतलब खुदा के कलाम में लिखा है गलातिया 5 के अध्याय में 22 और 23 आयत में कि परमेश्वर ने कईयों को अपोस्टल नियुक्त किया, कईयों को टीचर्स नियुक्त किया, कईयों को पास्टर्स नियुक्त किया, कईयों को इवेंजलिस्ट नियुक्त किया। अलग अलग 5 तरह की सेवकाइयों के बारे में लिखा है, वो अलग चीज है, अलग विषय है। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान ये अलग विषय है, और ये जरूरी नहीं है। मैं पहले वार्निंग दे देता हूं आपको, पवित्र आत्मा के वरदान होना ये स्टैंप नहीं है कि आप स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे, और पवित्र आत्मा के वरदान होना ये कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है कि एक कलीसिया एक सिद्ध कलीसिया है। मेरे पास प्रूफ है, बाइबल में बता सकता हूं मैं। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान का होना जरूरी है, लेकिन स्टिल हमें हर दिन परफेक्शन की ओर बढ़ना है, दौड़ना है हमें। कई लोग सोचते हैं अभी हम गैर ज़बान में बात करते हैं और हमारे चर्च में मिनिस्ट्रीज में हीलिंग हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, तो हम परफेक्ट चर्च है। नहीं, बाइबल मना करती है इस चीज को। 1 कुरिन्थियंस को पौलुस रसूल एक पत्र लिख रहा है कुरिन्थियंस की कलीसिया को, वहां पे कहता है तुम में हर प्रकार का वरदान मैंने देखा है। अच्छी बात मैंने देखा है, हर प्रकार का वरदान, लेकिन तुम में अभी भी एक बात की कमी है। इसका मतलब है तुम सिद्ध नहीं हो, उसके और बढ़ना है हमें। वी हैव टू रन टुवर्ड दैट परफेक्टनेस। समझ गए? अभी शुरुआत नहीं की मैंने कलाम की, करने लगा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जरूरी है, क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना इसके वरदानों के कलीसिया ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन आंचल को संभाल के रखना हमारा काम है कि कहीं दाग ना लग जाए, नहीं तो फिर वो दाग अच्छे हैं वाली बन जाएगी स्टोरी, है ना? वो अच्छे नहीं होते, दाग अच्छे नहीं होते। वो एक्सेल के लिए ठीक है, सर्फ एक्सेल, हमारे लिए नहीं ठीक। संभालना अपने शरीर को, अपने आप को संभालना जरूरी है। मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा है 2 तरह की सेवकाइयां एक आम इंसान को, एक आम मसीह को दी गई हैं। पता है आपको क्या है? लिखा है अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता चढ़ाओ। तुम्हारी ये सेवा है, यही सेवा है ना। अपने शरीरों को परमेश्वर को कैसे चढ़ाओ? जीवता, पवित्र करके बलिदान दो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें एक और उत्तम बात बताता हूं। सिस्टर पढ़ना 1 कुरिन्थियां उसका 12 अध्याय उसकी आखिरी आयत। 1 Corinthians chapter 12 लास्ट वर्स 31 या क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। थैंक यू। तुम सब बड़े से बड़े वरदानों की खोज में रहो। यू हैव टू रन फॉर दीज थिंग्स, जो मैं अभी बोलने लगा हूं, जो भी मैं शुरू करने लगा हूं। यू हैव टू रन, यू हैव टू सर्च, यू हैव टू लुक फॉर, वॉच फॉर। इंग्लिश में क्या लिखा है? अर्नेस्टली, कोवेट, अर्नेस्टली, कोवेट वर्ड यूज किया है। ढूंढो उसको। हाँ,
मतलब लालच समझते क्या होता है? लालच मतलब मेरे को ये चीज चाहिए 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 चाहिए। पास्टर बेनी हिन की सेवकाई पता कहां से शुरू हुई? ही वॉज ए नॉमिनल क्रिश्चियन। नॉमिनल क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन है नाम के, नामधारी जिसको कहते हैं, नामधारी भी ठीक है, अच्छा अच्छा, इज अ गुड नेम, नॉमिनल क्रिश्चियन, है ना। एंड पास्टर बेनी हिन वॉज ए नॉमिनल क्रिश्चियन। कोई बुराई नहीं थी, अच्छे हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे नहीं मैं कहता स्वर्ग में नहीं जाते, फिर तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान बेफल हो गया, है ना। अगर छोटी छोटी बातों से, मतलब मैं नहीं कहता भी छोटे छोटे पाप करो, लेकिन फिर तो प्रभु का बलिदान व्यर्थ हो गया ना। फिर तो शैतान को मौका पूरा मिल गया भी छोटा सा पाप करवाओ नरक में भेज दो, पाप करवाओ नरक में भेज दो, पाप करवाओ नरक में भेज दो। मैं बात कर रहा हूं नॉमिनल क्रिश्चियन की। पास्टर बेनी हिन फर्स्ट टाइम कैथरीन कुलमन की मीटिंग में गए। कहां गए? अब जानते कैथरीन कुलमन को? पता है आपको कैथरीन कुलमन का? अच्छा, ओके। कैथरीन कुलमन की मीटिंग में पहली बार गए, पेंसिल्वेनिया में थी, पिट्सबर्ग में। मैं वहां पे गया हूं तो इसलिए मुझे पता है। उनकी मीटिंग में नहीं, वो तो डेथ होगी उनकी, पर मैं घूमता रहता हूं यूएस, ये वो सारा एरिया मुझे पता रहता है ना। पास्टर D.L. मूडी के गांव में भी मैं जाके आया हूँ, उस एरिया में भी घूम के आया हूँ। मेरा मन था जब मैं जाता था वहाँ पे कि वहाँ जाके वीडियो बनाऊँ भी, ये है पास्टर D.L. मूडी का जगह, है ना। तो पास्टर कैथरीन कुलमन की जो मीटिंग हुई वहाँ पे, पास्टर बेनी हिन को नहीं पता था कि क्या है। उनको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। सुना था क्योंकि लोग, हम पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन सुना ही है, दैट्स इट। पवित्र आत्मा होती है, हाँ जी होती है, अच्छी चीज होती है, भी होनी चाहिए जी, सब में पवित्र आत्मा है, हम बोलते हैं। खुदा कलाम में लिखा है हर वो इंसान जो ये अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, वो पवित्र आत्मा के बगैर कह ही नहीं सकता, इसलिए हर एक में पवित्र आत्मा है। खुदा का वचन ये कहता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हमें सामर्थ्य चाहिए। ये वरदान सामर्थ्य का हिस्सा है। मेरी बात समझिए? ये गिफ्ट्स, दीज आर नॉट कि पवित्र आत्मा हम पे है, वो तो है ही है। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील 4 अध्याय में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। दोबारा बोलो, कौन लेके गया? पवित्र आत्मा। बपतिस्मा हुआ, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, और जब वापस आया तब पता क्या लिखा है? तब यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वापस आया। तब आत्मा नहीं लेके आया, सामर्थ अंदर थी पवित्र आत्मा की। वरदान यही है। और लिखा है उसकी चर्चा पूरे इलाके में फैल गई, क्योंकि जब हम उस वरदानों से भरे होते हैं हमारी चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है, क्योंकि फिर काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो हम अभी फाउंडेशनल कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, सामर्थ्य परमेश्वर की होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए मेहनत है, जैसे कैथरीन कुलमन ने बोला कि उसका प्राइस है, आई हैव टू पे फॉर दैट। मेरे को फास्टिंग करनी है, मेरे को उसके लिए दिन रात प्रार्थना करनी पड़ती है, मेरे को अपने आप को मारना कूटना पड़ता है, मेरे को अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को, आई हैव टू किल देम, कि मैं प्रभु में कम ना पाई जाऊं और उसकी सामर्थ्य मेरे में कम ना पाई जाए। यू गॉट माई पॉइंट? तब यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जंगल से लौटा। जब पास्टर बेनी हिन वहां पे गए, नाम सुना था उन्होंने पवित्र आत्मा का, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, कभी भी नहीं किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में होती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और वो अपनी बुक में लिखते हैं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में, कह रहे भी कैथरीन कुलमन के पहले वर्ड से, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी नहीं करना।
मैं यहां पे खड़ी हूं, मैं उसकी वजह से खड़ी हूं। जो काम हो रहे हैं यहां पे, ये लोग खचाखच भरे हुए हैं, ये उसकी वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आप उसको दुखित मत करो, शोकित मत करो। वी हैव टू ऑनर देम। हमें पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है, उसका आदर करना है। और जो लोग आदर नहीं करते ना पवित्र आत्मा का, गिफ्ट्स नहीं आते, नहीं आते। मैं सच बता रहा हूं, नहीं आते। इसलिए बहुत सारे चर्चेज में सबसे इजी मेथड है, भी बोलो ही ना पवित्र आत्मा के बारे में। दानों वरदानों के बारे में बात ही ना करो, सिंपल बोल दो हाँ भी होते हैं 5, 6, 7, 8 तरह के, है ना, बात ही ना करो। अगर चमत्कार नहीं हो रहे तो बात ही ना करो उसके बारे में, सिंपल दुआ कर दो, खत्म बात। अगर बदरूगें नहीं निकली तो बात ही ना करो बदरूगों के बारे में, सिंपल बात करो, दैट्स इट। लेकिन जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वहां पे दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती। अब मैं आ रहा हूं अपने कलाम की ओर। आई थिंक इंट्रोडक्शन काफी होगी। अभी हमने एक कलाम पढ़ा है 1 कोरिन्थियंस उसका 12 अध्याय, उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक। और उसके बाद हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर, उसकी आखिरी आयत 31 आयत। पौलुस कहता है कि तुम अच्छे से अच्छे वरदानों के पीछे लगे रहो, क्वेट करो, इंग्लिश में लिखा है क्वेट करो, उसको चाहो, उसका लालच करो। लेकिन मैं तुम्हें एक और उत्तम बात बताता हूं, वो है लव। मैंने पहली बात बोली अपने आप को खुदा को चढ़ाना, जीवित बलिदान। दूसरी बात बोली है इससे भी उत्तम ही है कि प्यार होना आपके अंदर, जो पवित्र आत्मा का एक फल है, फल है एक, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, गलातियां 5 बाब 22-23 आयत। अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में उसके ऊपर गौर करेंगे। अभी हमारा जो 3 पॉइंट्स मैं आई विल शेयर, मे बी 4 आई विल ट्राई। पहला फल पवित्र आत्मा का खुदा के कलाम में लिखा है प्रकाश का आत्मा, विजडम। कौन सा? सिस्टर दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है हिंदी में? बारह की 7 है आई थिंक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि। बस थैंक यू। सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश, इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ विजडम। क्या लिखा है? यही लिखा है। ये कौन सा वर्जन है? ये किंग्स जेम्स वर्जन है ना। मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू एवरी मैन टू प्रॉफिट। नेक्स्ट करना सिस्टर, 8th करना। हाँ, ये फर्स्ट, स्पिरिट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम। विजडम है क्या एक्चुअली, और पवित्र आत्मा के साथ, उसके वरदानों के साथ इसका क्या लेना देना? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, एक वर्स पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में नबूवत कर रहा है। खुदा का वचन यशाया के पास पहुंचा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही यशाया नबूवत कर रहा है, और वो है यशाया की किताब, उसका 11 अध्याय मैं पढ़ देता हूं। पहली आयत लिखा है, तब यीशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशे कौन था? दाऊद का पिता। यीशे की ठूंठ में से दाऊद पैदा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? दाऊद की संतान। एक तरह का ये कह लो भी एक गुड नेम था दाऊद की संतान होना। परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे, वो बोल रहे थे जब यहूदियों में
जूश लोगों में कोई बच्चा पैदा होता था तो जो अगर बेटा पैदा होता था तो उनका सिस्टम था, दाऊद की नस्ल में से अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को जब वो पैदा ही होता था साफ वगैरह करके बाहर ले जाते थे गली में और ऊंची ऊंची होके लगाते थे, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। ये एक गुड नेम है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने बोला, हे दाऊद की संतान मेरे पे दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे पे दया कर, क्योंकि दाऊद राजा है और दाऊद के साथ परमेश्वर का वायदा है, उसकी एक वाचा है परमेश्वर की। किसके साथ? दाऊद के साथ। क्या वाचा है? कि तेरे वंश में से राजा खत्म नहीं होंगे। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसमें से एक ठूंठ निकलेगी। ठूंठ होता है कोई पेड़ को काट दो और बीच में से एक शाखा निकला है। कभी देखा ना भी पेड़ का ट्रंक जिसको तना बोलते हैं वो काट देते हैं और फिर भी एक जो रूट निकलाती है, सॉरी पेड़ की शाखा निकलाती है बाहर, दैट इज कॉल्ड ठूंठ में से शाखा निकलना। और खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वो शाखा होगी। उससे आगे पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा। किसका आत्मा? यहोवा का, परमेश्वर का आत्मा। किसके ऊपर होगा? प्रभु यीशु के ऊपर। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा किसके ऊपर ठहरेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरेगा। विजडम है क्या? व्हाट इज स्पिरिट ऑफ विजडम? हमने लास्ट टाइम एक बात की थी विजडम के बारे में। दो चीजें हैं, पहली नॉलेज जिसको ज्ञान कहते हैं, दूसरी समझ, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, उसको यूज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड विजडम, राइट? अब जब पौलुस रसूल ये बात लिख रहा है कि परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान जो है वो है विजडम, वर्ड ऑफ विजडम। और ये वर्ड ऑफ विजडम के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके ऊपर रहेगा। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर की गुप्त बातों को, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। मेरी बात समझ गए आप क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के प्रकाशनों को, जो बातें शुरू से गुप्त रखी गई हैं, भेद में रखी गई हैं, वो आत्मा हमारे ऊपर रिवील करता है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ये वाला आत्मा जो है, मतलब ये वाला है पवित्र आत्मा का पार्ट है, ये जो वरदान है ये कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया, ताकि सबकी उन्नति हो। और परमेश्वर अपने प्रकाशनों को सपनों के द्वारा अलग अलग तरीके से खोलता है, वचनों के द्वारा खोलता है, स्क्रिप्चर्स के द्वारा, जो लिखे गए स्क्रिप्चर्स हैं, इसके द्वारा खुदा अपने कलाम को खोलता है। एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियंस 12:7, दोबारा पढ़ देना इसको, 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश, अंधकार की बातों को खोलने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। जो बातें गुप्त हैं, पौलुस कहता है उन गुप्त बातों का भेद जो है वो मेरे पे और बहुत सारे नबियों के ऊपर और बहुत सारे भविष्यताओं के ऊपर खोला गया और अपोस्टल्स के ऊपर खोला गया। अब के जो संत हैं उनके ऊपर खोला गया। क्या खोला गया? प्रकाश खोला गया, भेद खोला गया। एक वचन पढ़ना, इफिशियंस 1 पहला अध्याय 8 और 9। इफिसियों पहला अध्याय 8 और 9। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया
कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया, मतलब जो परमेश्वर हमारे ऊपर रिवील करना चाहता है वो पता कैसे रिवील करता है? स्पिरिट ऑफ विजडम के द्वारा। अगर परमेश्वर हमारे साथ कोई बात करना चाहता है, कोई भेद वाली बात, पता कैसे करता है वो? स्पिरिट ऑफ विजडम के द्वारा, समझ की आत्मा जिसको कहते हैं। अदरवाइज परमेश्वर किसी पे भेद नहीं खोलता। खुदा के कलाम में लिखा तब उसने उनकी समझ खोल दी ताकि वो कलाम को सीख सके या उसके प्रकाशनों को सीख सके। किसने खोली? आपने पढ़ी स्टोरी वो? प्रभु ने अपने चेलों को भी लिखा है, क्या तुम अभी तक ना समझो जो खुदा के कलाम की भेदों को नहीं समझते? एक्चुअली वो ना समझ थे, क्योंकि तब तक खोला नहीं गया था वो आत्मा विजडम का। यू गॉट माई पॉइंट? तब तक वो आत्मा खोला ही नहीं गया था, वो वरदान दिया ही नहीं गया था चेलों को। और उसके बाद जब प्रभु जी ये चले गए तब उनको स्मरण आया ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी। तब उसने उनकी आत्मा, उनके दिमाग को या उनकी समझ को खोल दिया। वो किसका काम था? पवित्र आत्मा का। खुदा के कलाम में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे तो वो अमाउस के रास्ते पे जा रहे थे दो जन, और प्रभु जी उनके साथ साथ चल पड़े। पढ़ी आपने स्टोरी? पढ़ी स्टोरी आपने? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अमाउस के रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, दो जन जा रहे थे लिखा है। तो प्रभु उनके साथ साथ चल पड़े और लिखा है तब उसने उनको स्क्रिप्चर्स में से, लिखतों में से बताया कि प्रभु यीशु मसीह का मरना और जी उठना और नबियों की किताबों में से बताया, लेकिन उनको समझ नहीं लगी। और जब वो वहां पहुंचे तो क्या उन्होंने पता क्या बोला? वो कहते जब वो हमसे बातें कर रहा था तो हमारे अंदर जिज्ञासा क्यों नहीं पैदा हुई? जिज्ञासा होती है भी, मतलब हम बातें सुन के निराश से क्यों रहे? इतनी अच्छी बातें कर रहा था वो, क्योंकि वो खोला ही नहीं गया था। इसलिए बहुत सारे लोग यहां बैठ के वासियां मारते हैं। वो क्या कहते हैं? जिज्ञासा हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हुई? तब लिखा है तब यीशु ने उनकी समझ को खोल दिया। वो है स्पिरिट ऑफ विजडम। खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए आपको स्पिरिट ऑफ विजडम चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेरा फ्रेंड है, वो कहता है मैंने सारी बाइबल पढ़ दी है, समझ कुछ नहीं लगा मेरे को, बस स्टोरी ही पढ़ी मैंने इसमें से। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ विजडम नहीं है। देयर इज नो स्पिरिट ऑफ विजडम। हमें चाहिए, वी नीड इट। जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें, अभी मैं बात करने लगा हूं नॉलेज की भी, सेकंड, जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें प्रभु से विजडम मांगे। प्रभु तेरी समझ का आत्मा, पराक्रम का नहीं, अभी वो उस पर जाएंगे हम, तेरी समझ का आत्मा मेरे ऊपर हो, मैं इस भेद को समझ सकूं। शैतान में और हम में पता क्या फर्क है? शैतान को मेरे से ज्यादा बाइबल आती है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। मानते हैं इस चीज को? मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ही है, जितनी मेरी उम्र उतना एक्सपीरियंस है। शैतान तो आदम हवा के टाइम से है। जब मूसा कलाम लिख रहा होगा उसको पता होगा क्या लिख रहे हैं। जब खुदा कमांडमेंट दे रहा होगा तब नहीं पता होगा उसको, क्योंकि जहाँ पे खुदा है वहाँ ठहर नहीं सकता वो। लेकिन जब लिख दिया होगा तब उसको पता लगेगा 10 आज्ञा मिल गई अब इंसान को, अब मेरा टाइम आ गया, इनको तुड़वाऊं मैं अब। और जब कलाम यहोशू लिख रहा होगा, यिर्मयाह लिख रहा होगा, दाऊद लिख रहा होगा, तब भी वो देख रहा होगा कि क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है जो भेद की बातें हैं इनको फरिश्ते सुनने के लिए, देखने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। लिखा है, खुदा पढ़ा है मैंने कलाम में। और शैतान भी फरिश्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। शैतान इज ओनली फॉलन एंजल ना, उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। इट्स ओनली एंजल, सिर्फ एंजल है वो अपने आप को बड़ा दिखाता है, लेकिन गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है
जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पे शैतान रुक नहीं सकता। और खुदा के कलाम में मैंने खुद पढ़ा है, लिखा है वहां पे प्रभु अपने मुंह की फूंक से उसको खत्म कर देगा। कैसे? इतनी सामर्थ और वो इतना कमजोर। फिर तो हम ही इतनी रिसर्च करते रहे उसके ऊपर। कैसे नाश करेगा शैतान को खुदा? प्रभु यीशु मसीह कैसे नाश करेगा? लिखा है वो अपने मुंह की फूंक। अब एक मेरा बाल यहां पे गिर जाए, मैं फूंक मार दूं तो उड़ जाएगा वो, क्योंकि वो हल्का है मेरे से, बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको रख दूं यहां पे, मैं फूंक मारूं, नहीं उड़ेगा ये, क्योंकि हैवी है। अब खुदा के सामने शैतान की जो वैल्यू है, आप सोचो क्या है? कुछ भी नहीं है। है कुछ नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हां, वो चालाक है, उसका पता भी आपकी कमजोरी क्या है, वो वही काम करेगा, है ना। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर शेर को पकड़ना हो ना तो बकरी का बच्चा या कुछ रखते हैं खाने के लिए उसके, जो वो खाता है। अगर शेर को पकड़ना हो तो हम उसके आगे रोटियां पका के नहीं रख सकते, वो नहीं हाथ में आएगा, वो खाता ही नहीं। अगर किसी पंछी को पकड़ना हो तो हम उसके आगे बकरी नहीं रख सकते, वो नहीं हाथ में आएगी। क्यों? वो खाती ही नहीं। हम दाने फेंकेंगे उसके आगे। शैतान को पता है आपकी कमजोरी क्या है, वो आपके आगे वही चीज रखेगा जो आपकी कमजोरी है। अगर आपकी कमजोरी पैसा है, वो पैसे में आपको हेराफेरी करनी सिखा देगा। उसको पता है इसकी मजबूरी पैसा बनी हुई है। अब मैं इसको गलत काम करवाता हूं, कैसे पैसे कमाने, मैं बताता हूं। अगर आपकी कमजोरी बीमारी है, वो बोलेगा भी चल बाबिया ने कोड़, दुष्ट आत्मा है, बोलेगा चल मैं इस पे डालता हूं, उसको भगाता हूं उधर। वो आपकी कमजोरी को पकड़ता है शैतान। अगर आपकी कमजोरी बच्चे हैं, वो बच्चों को तंग करेगा। अय्यूब की कमजोरी पता क्या थी? खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता था वही मेरे पे आ पड़ी। हेलो, जिस बात से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी। उसके बच्चे, सबसे पहले उसके बच्चों को मारा अय्यूब ने। धन संपत्ति वापस ले ली। अपने शरीर से वो नहीं डरता होगा, क्योंकि खुदा ने चलो बोला था अभी नहीं, इट्स ओके, उसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन लिखा है शैतान को उसकी कमजोरी पता था, ये कमजोरी है इसकी। और परमेश्वर की समझ का आत्मा जो है वो हमें दिया गया, शैतान के पास नहीं है। जरूरी है परमेश्वर का ये आत्मा, ये वरदान जरूरी है। मांगे प्रभु से, प्रभु मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरे कलाम की बातों को सीख सकूं, जान सकूं, उस पर चल सकूं। नहीं तो हम बहुत सारी जो मिशनरी वर्क्स हैं उनके पीछे चल पड़ेंगे। इसीलिए बहुत सारी गलत मलत मिशनें खड़ी हो गई, बहुत सारी खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम की विजडम उनके पास नहीं थी। अलग अलग स्ट्रीम्स बन गई, निकल गए वो लोग। कोई शनिवार को कहता भी यही दिन है बस, अगर नहीं तो स्वर्ग में भी नहीं। शनिवार को वर्शिप एंड प्रेज करनी है, दैट्स इट, नो इफ एंड बट, बस शनिवार ही हो गया। कोई कहता है नहीं, प्रार्थना करनी है तो सिर्फ मरियम से करनी पड़ेगी। कोई कहता है नहीं, वचन में लिखा है यरूशलेम हमारी माता है, तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा हमें, माता के थ्रू। समझ नहीं है पवित्र आत्मा की, सामर्थ्य नहीं है, बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मिसलीड हो जाएंगे। वी विल बी मिसलेड, हम रास्ता भूल जाएंगे अपना। और शैतान यही तो चाहता है, रास्ता भूल जाओ। पहली बात, स्पिरिट ऑफ विजडम, खुदा के वचन को समझना, खुदा के कलाम को। और ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का। और खुदा के कलाम में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया कि वो लिखतों को जो उसके बारे में लिखी गई हैं जान पाए। पवित्र आत्मा, प्रभु ने बोला, उन पे फूका, बोला पवित्र आत्मा लो, क्योंकि उसमें से पवित्र आत्मा निकलता है। जब आदम को बनाया प्रभु ने, खुदा ने बनाया, लिखा प्रभु ने उसमें श्वास को फूका, लिखा है उसके नथनों में श्वास को फूका। फूका होता है फूक मारनी, फूका खुदा ने। और जब परमेश्वर आपके ऊपर फूंक देना, देन यू विल बी अ लिविंग क्रीचर। टिल देन
हम शरीर में चलते फिरते हैं जैसे बाकी है जिंदा लाशें। खुदा से मांगे, प्रभु मेरी बुद्धि को, मेरी समझ को खोल दे। गिव मी द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिव मी द स्पिरिट ऑफ विजडम। पहली बात। अभी बहुत कुछ बोलने के लिए है, एक वर्ष पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वार्निंग भी है इसमें। कुलुसिया की किताब पहला अध्याय 28 आयत। मुझे लगता है मैं 2 ही कवर कर पाऊंगा आज, शायद मे भी 1। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। दोबारा पढ़ना। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। जो स्पिरिट ऑफ विजडम है ना, ये आपकी सिद्धता के लिए है, सिद्ध बनने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के कलाम में कम ना पाए जाए। जब वो आपको तोले तो आप कम ना पाए जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर का बेटा राजा नबूकदनेस्सर, वही राजा, बेबीलोन का राजा जो हिस्ट्री में जिसका वर्णन है, कोई छोटा मोटा राजा नहीं है। इज द मतलब जो सबसे दुनिया के तगड़े बादशाह आते हैं ना, एम्परर्स, उनमें से एक है नबूकदनेस्सर। उसका बेटा, लिखा है खुदा का कलाम कहता है कि वो यरूशलेम के मंदिर में से जो भेंट के बर्तन थे, नबूकदनेस्सर उठा के ले आया था बेबीलोन में। उठा के ले आया था कहाँ पे? बेबीलोन में ले आया था। और जब नबूकदनेस्सर मर गया ना, उसका बेटा उसका राज करने लगा, तो लिखा है कि वो उसने बहुत बड़ी एक जेवनार की, बहुत बड़ी पार्टी की, कह लो आज के ज़माने में। और उस पार्टी में आई थिंक मैं पढ़ रहा था, एक पुरानी हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था, लिखा था करीब करीब 14 डेज तक वो पार्टी चलती थी। ऐसे नहीं था भी एक दिन में पार्टी खत्म हो जाएगी, एक रात की पार्टी। उसमें अलग अलग लोगों को, दूर दूर से राजाओं को बुलाते थे। 14-15 दिन वो पूरा अपनी शान शौकत दिखाते थे दूसरों को, 14 डेज तक। और जब उसका बेटा, लिखा है कि उसने अपनी शान दिखाने के लिए जो सोने के पात्र थे, वो मंदिर के जो वहाँ पे पड़े थे उसके भंडार में, वो बुलाए और बोला हम उसमें शराब पीते हैं, चलो। और लिखा है खुदा का हाथ लिखने लगा दीवार के ऊपर। लिखा है वहाँ, लिखा कोई नहीं पढ़ पाया। उसने बहुत सारे अपने तंत्रियों, मंत्रियों को, बजंत्रियों को बुलाया होगा, लिखा है वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि वो क्या लिखा है। आई थिंक लिखा था मने मने तमीनो फरसीद, जब अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। फिर आखिर में दानियल नबी आया। दानियल कहता है ये खुदा का हाथ है, ये खुदा की लिखाई है, मैं पढ़ सकता हूं इसको। ये लिखा गया है भी तू तोला गया। क्या किया गया? तेरा वेट किया गया, तू कम निकला। खुदा हमें तोलता है, पर दूसरी तरफ भी कुछ रखता होगा ना। फिर वट्टा जिन्हों कहते हैं 5 किलो 10 किलो का कुछ ना कुछ तो रखता हो तोलने वास्ते। स्केल तो कोई यूज किया होगा ना खुदा ने तकड़ी में। वो स्केल पता क्या है? खुदा का वचन। खुदा अपने वचन के अकॉर्डिंग हमें तोलता है कि मेरे वचन के बराबर है कि नहीं खड़ा ये। और लिखा है वहां पे तू कम पाया गया। हम तो नहीं कहीं कम पाए गए, खुदा तोलता है हमें। जो ये वचन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग खुदा हमारा न्याय करता है, तोलता है खुदा हमें। और लिखा है तू कम पाया गया। जो स्पिरिट ऑफ विजडम है ना, वर्ड ऑफ विजडम है, ये हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के कलाम के अनुसार कैसे चलना है, चलना सिखाती है हमें। और इसमें एक वार्निंग है। हर वरदान के पीछे एक वार्निंग है, खुदा ने मेरे को बताया। हर कलाम, हर वरदान के पीछे एक वार्निंग है, अ
अगर खुदा ने किसी को हीलिंग का वरदान दिया, उसके पीछे एक वार्निंग है। अगर खुदा ने किसी को विजडम का वरदान दिया, उसके पीछे एक वार्निंग है। वार्निंग पढ़ते हैं, अभी बाकी भी करने हैं हमने डिस्कस, उसके भी उस पर हर वरदान के पीछे वार्निंग है। दूसरा क्रंथियां उसका 12 अध्याय 1 और 7 आयत पढ़ दो। दूसरा क्रंथियां 12, पहले फर्स्ट पढ़ रहे थे, अब सेकंड पे आ जा रहे। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूं। 7, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। आमीन। स्पिरिट ऑफ विजडम के पीछे एक खतरा है, वो है प्रकाशनों की बहुतायत करके भूल जाना। इसलिए बहुत सारे खुदा के सेवक जिनको खुदा ने प्रकाशन दिए ना, वो गिर गए, वो भूल गए। यही स्पिरिट हीलिंग के पीछे चलती है, यही मिरेकल्स के पीछे चलती है। उसके लिए अलग वार्निंग है। प्रकाशनों की बहुतायत करके कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए प्रभु ने मेरे को कंट्रोल करने के लिए कंडा चबाता। जो फुलन लगा, हवा बलून वांगू फटन लगा, प्रभु कंडा चबा दिंदा, निकल जा बाहर हवा। फिर उसे टेप लगा दिंदा होना, चल निकल जा बाहर हवा। जिन्नी बारी मैं फुलूंगा उन्नी बारी कंडा चुभना। यू गॉट माई पॉइंट? ताकि हम नाश ना हो जाएं, सिद्ध बने। यही लिखा है खुदा कलाम में, जो प्रकाशन है वो सिद्ध बनाने के लिए दिए जाते हैं, नाश करने के लिए नहीं, ताकि उसकी कलीसिया सिद्ध बन जाए, परफेक्ट हो जाए। इसीलिए प्रभु यीशु परफेक्ट था। ही वॉज परफेक्ट गॉड, परफेक्ट मैन, बिकॉज स्पिरिट ऑफ विजडम उसके ऊपर थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र के थे और मंदिर में रह गए, खुदा के कलाम में लिखा है, तो उन याजकों जो बड़े सरदार थे, उन्होंने कहा इसके पास इतनी समझ कहां से आ गई? अंडरस्टैंडिंग लिखा है वहां पे इंग्लिश में, कहां से आई? प्रकाशन फुला देते हैं इंसान को, बचने की जरूरत है। इसलिए अगर खुदा आपको प्रकाशन दे, मेरे को भी दे, बी वेयर। अब जो स्पिरिट ऑफ विजडम है ना, इसमें मैं टीचिंग दे रहा हूं, ऐसे थोड़ी सी टीचिंग की तरफ आ रहा हूं मैं। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय 17 आयत पढ़ना। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। समझे मेरी बात? स्पिरिट ऑफ विजडम जो आती है, पवित्र आत्मा की जो वरदान है, उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसमें। पहली बात, वो वरदान जो है वो ऊपर से आता है, पवित्र आत्मा की ओर से होता है। जो अभी हमने बात की, कहां से आता है वो? ऊपर से। दिस इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। उसमें क्वालिटीज क्या हैं? वर्स 17, पवित्र है वो। पहले तो वो पवित्र है, उसमें बुराई नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध है, खरा है वो। पवित्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होली होली होली, मतलब खराई है उसमें, छल कपट नहीं है उसमें, उस वरदान में। दूसरा, मिलनसार है। अगर मेरे को वरदान मिल गया और मैं लोगों को मिलना बंद कर दूं, आसे पासे रख लूं सिक्योरिटी गार्ड कि लोग तो मेरे से पूछने आते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान। खुदा के कलाम में लिखा है
तब जब ये प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश हुआ, कहाँ पे हुआ? यरूशलेम में। फिलिप्पुस के पास कुछ यूनानी लोग प्रभु से मिलने के लिए आए। यूनानियों के बारे में लिखा है, ग्रीक लोगों के बारे में, यहूदी तो चिन्ह ढूंढते हैं और यूनानी ज्ञान। यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं और यूनानी ज्ञान। और यूनानियों का आना इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग एट दैट टाइम, बिग डील। हम अभी बात कर रहे थे बिग डील, ब्रदर डैरिल बोल रहे थे बिग डील है ये तो। और जब प्रभु को ये पता लगा अब यूनानी आए हैं मिलने के लिए, और उन्होंने फिलिप्पुस को बोला भी हम उससे मिलना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं अब परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। लेकिन प्रभु ने उनको आने दिया। क्या किया? जो इंसान ज्ञान ढूंढने वाला इंसान है वो विजडम के लिए आ रहा है, अब समझ प्राप्त करने के लिए आ रहा है। प्रभु ने उनको आने दिया। यीशु मसीह सबसे ज्यादा अप्रोचेबल मैन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे कायनात में। वो धोनी नहीं है जिसको अप्रोच करना मुश्किल है। ही इज द मोस्ट अप्रोचेबल मैन। अगर प्रभु यीशु मसीह अप्रोचेबल नहीं है तो फिर तो मुझे लगता है अभी काम खराब ही है। फिर तो हमें पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। यहां तो अल्बर्टा के पहाड़ ही बचते हैं मुझे लगता है ना। ही इज द मोस्ट अप्रोचेबल मैन इन द यूनिवर्स, जिसके पास हम कभी भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशनों के बहुतायत से फूल नहीं किया। राइट? यही तो प्रभु ने बोला है, जैसे मैं हूं वैसे तुम बनो। पौलुस कहता है मेरे में एक कांटा चुभाया गया। मैं मतलब फूल सकता था, लिखा भी है। घमंड करना मेरे लिए अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी करता हूं। लेकिन फिर भी कहता है मैं घमंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में कांटा चुभा है। जब मैं घमंड करता हूं तभी कांटा चुभ जाता है मेरे। और अच्छा है ये, प्रभु कांटा चुभा दे आपके। इसमें वार्निंग है हमें। और अभी हमने पढ़ा जो प्रकाशन ऊपर से आता है उसमें प्रेम है। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में वर्स 17 में, मिलनसार है, मतलब मिलने वाला, अप्रोचेबल है वो। ऐसे नहीं कि वो मतलब मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन गया और मिलूं ना किसी से। दूसरा, कोमल है, मेरी दीनता दिखनी चाहिए। मृद भाव, अच्छे भाव से भरा हुआ, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित। ये है स्पिरिट ऑफ विजडम के साथ कुछ बातें होनी चाहिए। दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एक ही अब हम खत्म कर पाएंगे, दूसरा नहीं। अगली बार नॉलेज पे बात करेंगे, वो भी मुझे लगता है कोशिश करूंगा मैं खत्म करूं उसको। 2 कितना टाइम हो गया ब्रदर? इस पे कितने मिनट की होगी? मुझे लगता है बोल नहीं पाएंगे। खुदा का शुक्र है। चलो इसको काट देंगे बाद में हम ना। वर्ड ऑफ विजडम, जस्ट गो फॉर इट, लुक फॉर इट, सर्च फॉर इट, वॉन्ट इट, चाहो इसको, क्योंकि इसके बगैर जीवन नहीं है। समझ होनी जरूरी है। खुदा के कलाम को पढ़ना ही काफी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है फिलिप्पुस को आत्मा ले गया और वहां पे एक पूर्वी देश का खोजा वहां पे जा रहा था रथ के ऊपर, और वो यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। और वो पढ़ रहा था, वो भेड़ों के समान मतलब वध किया गया और उसके ऊपर ताड़ना हुई। वो कहता है ये किसके बारे में लिख रहा है? मैं समझता नहीं हूं इसके बारे में, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ कलाम को पढ़ रहा है, उसके पास विजडम नहीं है। विजडम किसके पास है? जिसके पास आत्मा है। तब खुदा के कलाम में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने उससे बातें की और उसको बताया प्रभु यीशु नासरी के बारे में। तब उसी ने उसी समय बैप्टिज्म लिया। इसलिए प्रभु से मांगे। क्या मांगना है? पहला वरदान, पहला गिफ्ट क्या मांगना है? प्रभु मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं तेरे कलाम को सीख सकूं, सुन सकूं, पढ़ सकूं, चल सकूं इसके ऊपर। क्योंकि अगर मेरे में समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं नहीं चल सकता इसके ऊपर।
मैं ठोकर खाऊंगा। इसलिए शैतान ठोकर खाता है हमेशा। लोग कहते हैं भी हम ठोकर खाते हैं, हम नहीं खाते, शैतान खाता है कलाम की वजह से। अगर शैतान को रेवलेशन होता ना तो प्रभु यीशु मसीह को कभी सलीब पे नहीं चढ़ने देता। मैं यहां से बोल रहा हूं। उसको पता होता ना ये उठ जाएगा, जिंदा हो जाएगा, बाद में मेरे को ही मारेगा। वो कहता भी इन्हू मरन ना दवा, मैं इन्हू बुढ़ा होने तक रखा इत्थे ही मैं। रेवलेशन नहीं था उसके पास। और प्रभु के पास रेवलेशन था कि मनुष्य के पुत्र का मरना जरूरी है और तीसरे दिन जी उठना जरूरी है। शैतान सोच रहा था मैं तो इसको मार दूंगा, खत्म। इसलिए प्रभु ने जब बोला ना यहूदा इस्करियोती को कमांड की, जो करना है जल्दी कर, लिखा है तब शैतान उसमें समा गया और प्रभु ने उसको बोला जो करना जल्दी कर। किसको बोला? यहूदा को नहीं, शैतान को बोला, क्योंकि उसमें तो शैतान था। शैतान के पास रेवलेशन नहीं है, विजडम नहीं है उसके पास, चालाकी तो है। जो हमने अभी जो पढ़ा है याकूब की पत्री 3:17 में, उसमें लिखा है जो ऊपर से आता है रेवलेशन, शैतान के पास ऊपर से नहीं आया था, उसके मनगढ़ंत कहानी थी। इसलिए आपके पास रेवलेशन कहां से होना चाहिए? यहां से नहीं, ऊपर से आना चाहिए। रेवलेशन कहां से आना चाहिए? ऊपर से। मेरी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ मेरे में आनी चाहिए, परमेश्वर की आत्मा मेरे पे आनी चाहिए। इसलिए लिखा है कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि और पराक्रम का आत्मा किसके ऊपर होगा? प्रभु यीशु के ऊपर होगा, क्योंकि उसके ऊपर रेवलेशन का आत्मा था, विजडम का आत्मा था प्रभु यीशु के ऊपर। वही तो हमें चाहिए कि हम उसके कलाम की गूढ़ बातों को समझ सकें। वही तो पौलुस कह रहा है कि मैं दौड़ता हूं उन वस्तुओं के बारे में। आई वॉन्ट दीज थिंग्स विच आर फ्रॉम हेवन, विच आर फ्रॉम अबव, विच आर फ्रॉम गॉड। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।